हेलो। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। और टाइम मैनेजमेंट हमें करने से क्या फायदा है, उस पर बात करेंगे आज हम लोग। तो टाइम मैनेज हमें करना क्यों है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। टाइम मैनेजमेंट इसलिए करना है कि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं दिन के, और पूरा दिन निकल जाता है किसी ना किसी चीज में उलझ कर, किसी से बात करके, लेकिन वो हमारा काम नहीं हो पाता है जो हमें मतलब आज के ही दिन में करना था, जो ऐसा था कि जिसको शायद कल नहीं शिफ्ट होना चाहिए, और कल अगर वो शिफ्ट हो गया तो हमारी बहुत सारी आगे की चीजें अटक जाएंगी। तो उसके लिए मैं अपने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करूंगी। टाइम क्वाड्रेंट। एक टाइम क्वाड्रेंट हमने ड्रॉ किया हुआ है, जो एक स्क्वायर है, और फिर उसके अंदर सारा लाइंस बना के कि किस स्क्वायर में क्या आना चाहिए और हमें उसको कैसे अरेंज करना चाहिए, वो दिखाया है। तो देखिए, जो मैंने टाइम क्वाड्रेंट ड्रॉ किया हुआ है, उसमें लेफ्ट साइड में इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट है सेकंड वाले में, और जो राइट साइड में जो ऊपर की तरफ अगर हम चलें तो अर्जेंट है और नॉट अर्जेंट है। तो जो फर्स्ट हमारा क्वाड्रेंट है वो ये बोल रहा है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको दिखाना है, अपना रखना है जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट काम है, जो कि जरूरी भी है और जल्दी भी करना है हमें। और सेकंड जो हमारा क्वाड्रेंट है वो ऐसा है कि जरूरी तो है, लेकिन जरूरी है लेकिन अर्जेंट नहीं करना है, अभी के अभी नहीं करना है। और थर्ड जो हमारा क्वाड्रेंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। और फोर्थ हमारा जो क्वाड्रेंट है उसमें वो नॉट, ना तो वो अर्जेंट है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे ऐसे काम हैं कि जो हमें करना है और अभी ही करना है। अगर हमने कहीं का बिल नहीं दिया है, या हमारी कोई पॉलिसी है जिसका जो ड्यू डेट था वो तो निकल ही गया, साथ में जो उसका 30 डेज का जो टाइम रहता है वो भी निकल गया। अब आज के बाद अगर हमने कल किया तो ये हमारी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाएगी, और उसके बाद हमें इसको स्टार्ट कराने के लिए फिर से कुछ पैसा डालना पड़ेगा। तो भले ही हो सकता है वो अमाउंट बहुत कम हो, लेकिन फिर भी ज़रूरी तो है वो करने की। ऐसे ही अगर हमारा कोई बिजली का बिल है, हमने नहीं भरा, उसकी लास्ट से लास्ट डेट भी निकल गई। अब वो ऐसा है कि अगर आपने कल उसे टाल दिया, तो आज आपकी लाइट कट हो जाएगी और फिर उसके बाद आपके सारे काम, मतलब विदाउट लाइट तो आप करोगे ही क्या? और जो सेकंड है, वो हमारा इम्पोर्टेंट काम है लेकिन अर्जेंट नहीं है। मतलब हमें किसी से मिलने जाना है, और वो हो सकता है हमें इसी टाइम ना जाना हो, हम रात तक भी जाएँगे तो चल जाएगा। इतना अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट के लिए अभी-अभी वाली बात नहीं है कि अभी के अभी ही जाना है हमें। बाद हम थर्ड क्वाड्रेंट में आए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है और अर्जेंट है। तो आप, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, मतलब कि आपको उसे अभी के अभी ही करना है। भले ही उससे आपकी कोई ज़रूरत का लेना-देना ना हो, लेकिन आपको अभी के अभी ही करना है। और क्योंकि अगर वो नहीं किया तो हो सकता है कुछ और बिगड़ जाए। तो हमेशा हमें जो थर्ड सेकंड वाला क्वाड्रेंट है कि जो इम्पोर्टेंट है और जो नॉन अर्जेंट है, उस वाले क्वाड्रेंट को लेकर चलना चाहिए। वहीं पर कंसीडर करना चाहिए कि हम ज़्यादा ना तो हम मतलब इम्पोर्टेंस तो बनाए रखें उसकी, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल अभी के अभी करना है, क्योंकि वो अभी के अभी वाली जो चीज़ होती है ना, उसमें फिर बहुत सारे हादसे भी हो सकते हैं हमारे साथ। जैसे वो मैंने लाइट कट वाला आपको दिया कि लाइट भी कट सकती है, अगर हमने अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों चीज़ों को एक साथ रख लिया तो। इस वाले क्वाड्रेंट में आप क्या है ना, आराम से अपना काम कर सकते हो। और अगर हमने इस क्वाड्रेंट में आके अपनी चीज़ों को अरेंज कर लिया कि हमें ऐसे-ऐसे करना है, तो हमें किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सेकंड जो मेरा पॉइंट है वो है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टिप्स। तो हमें उसके लिए क्या करना है कि हम सारी चीज़ों को इफेक्टिवली कर सकें। तो सबसे पहले हमें अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गनाइज़ करना है कि हमको क्या करना हो, सुबह से उठकर हम कैसे काम करें अपना, कि सारी चीज़ें हमारी अच्छे से चलती जाएँ। सुबह उठकर एक लिस्ट बनानी है उसमें,
कि सुबह हम 5 बजे उठेंगे, फिर हम योगा करेंगे, फिर हम मेडिटेशन करेंगे, फिर उसके बाद हमें बच्चों को छोड़ने जाना है या दूध वाला आएगा, या फिर उसके बाद हमें इतने बजे ऑफिस निकलना है, और फिर उसके बाद ऑफिस से लौट के अगर आपका कहीं घूमने जाने का भी प्लान है तो वो उसमें पहले से ही लिखा हुआ हो, जिससे कि आप जिससे कि आप उनको अच्छे से कर सकें और अपने हर चीज को एंजॉय कर सके सबसे ज्यादा। कि ऐसा ना हो कि हमें शाम को भी कहीं जाना है और फिर कुछ काम भी रह गया और हमने दिन में तो कुछ किया ही नहीं था और फिर सब भागते भाग। फिर उसके बाद उसकी चेकलिस्ट को मतलब चेकलिस्ट देख लेना है पूरे दिन में कि अभी कहीं कुछ रह गया है, तो अगर ये कल पहुंच जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई परेशानी तो नहीं है हमें। तो इस तरीके से हमें अपनी चेकलिस्ट को भी चेक करते हुए अपनी चेकलिस्ट को भी यूज करके आगे बढ़ना है। डीक्लटर, तो डीक्लटर का मतलब ये है कि जो भी हमारे काम की चीज नहीं है वो हमारे डेस्क पर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी सारी चीजें जो अनवांटेड है, जो हमें कुछ उपयोग नहीं कर रही, अगर टेबल पर है तो टेबल पर हमें दवाइयां हेल्प नहीं करेंगी, हमें बॉटल्स या कुछ और ऐसी चीज हेल्प नहीं करेगी। टेबल पे हमारा जो पढ़ने का अगर डेस्क है, हमारा ऑफिस का डेस्क है, तो वहां पर पेन पेंसिल पेपर स्टेपल और जो भी डायरीज वगैरह है वो अरेंज करके रखी होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर, फ्रेंड्स ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि हमारे कंप्यूटर में भी बहुत सारा इतना ज्यादा कचरा होता है कि हम अगर टाइमली डिलीट नहीं करते हैं, उसको क्लियर नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि जो काम की चीजें होती है वो टाइम हैंग हो जाती है, जिनका हमें शायद यूज ही नहीं था, और उसकी वजह से उसने हमारा जो काम का जो डेटा है, जो कचरा है, उस कचरे ने उस काम की चीज को भी हैंग करा दिया। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की टिप्स में और क्या देख सकते हैं हम? तो एक पॉइंट है हमारा प्लान अहेड। अभी हमको आगे का तो देखना ही है, लेकिन हमको अभी का देखना है कि अभी जब हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में काम है हम उसको पूरा कर लें। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हमारे पास एक बड़ा ऐसा काम होता है कि अगर हमने उस काम को कर लिया तो 10 छोटे काम हो जाएँगे, वैसे ही हो जाएँगे। क्योंकि क्या होता है कि हमारी मेंटालिटी ऐसी होती है हमेशा कि जो भी चीज़ होती है ना कि अ, छोटी-छोटी चीज़ों पे हम करते रहते हैं काम, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, लेकिन जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम होता है जिससे हमारी बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, उसको हम छोड़ देते हैं। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा होता है, ये टफ है, ये हमसे नहीं होगा, और उसकी वजह से हमारी छोटी-छोटी चीज़ें हो जाती हो, लेकिन वो जो बड़ा काम नहीं होता है ना, उसकी वजह से हमारे दिमाग में उलझन बहुत रह जाती है, कि हमें अब ये हमारा काम नहीं हुआ है और अब हम कैसे चल पाएगा आगे। और वो हम भले ही 10 या 20 काम भी कर लें ना, तो यही लगेगा कि नहीं हो रहा है। जैसे कि किसी से हमें पैसा लेना है, इम्पोर्टेंट पैसा लेना है, उस पैसे की हमें ज़रूरत भी है, लेकिन हमारे अंदर से माँगने की वो इच्छा नहीं आ पा रही है, हम जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ-कुछ कहानियाँ बना रखी हैं अपने दिमाग में। अब एक है प्लान टुमारोज़ टास्क टुडे, तो अगर हम रात को ही बैठ बस थोड़ी-सी इतनी आदत बना लें कि हम रात को ही अपने काम लिख लें और आज के आज जो हमें डिलीवर करना है वो कर दें। एटलीस्ट अगर हमने कल आज रात को ही कल के काम लिख लिए हैं और कल वाले काम में अगर एक भी रह जाएगा ना, तो हमें ये लगेगा कि चलो परसों हम आराम से कर सकते हैं। या अगर कल वाली चीज़ें हम आज ही कर लें, तो कितना अच्छा रहेगा। जैसे कि इसमें एक पॉइंट हमने दिया हुआ है आपको, गैदर एंड प्रिपेयर। अब मुझे पता है कल मुझे लोन लेने के लिए जाना है या मुझे कोई पेपर वर्क करना है, तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे क्या-क्या पेपर लगेंगे। अब हो सकता है हमने ये रिसर्च करना हो अभी कि हमें कहाँ से कौन से बैंक से वो लोन पास कराना है, या हमें अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो हमें कौन से बैंक की सूटेबल रहेगी, उसमें पेपर क्या लगेंगे। हम ऐसे लोगों को मतलब ऐसे लोगों के बारे में हमें जो नॉलेज है उसको गैदर करना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें भी एक छोटे पेपर की वज़ह से रह जाती है और आपको पता है उसके बाद हमें क्या होता है कि हम बस चक्कर लगाते रहते हैं, लोगों के चक्कर ही लगाते रहते हैं कि अब हमारा काम हो, अब हमारा काम हो। तो अब ये है कि एलोकेट टाइम स्लॉट। तो फ्रेंड्स उसका क्या मतलब है? तो जैसे मैंने बताया कि
अब मुझे लोन लेना है या मुझे कोई पॉलिसी ही लेनी है जो कि अभी बहुत ज़रूरी है मुझे कहीं उसको जैसे कि आपको पता होगा कि बैंक्स वगैरह में तो अगर आप लोन भी लेने जा रहे हो तो आपको पॉलिसी करानी ही करानी है। क्योंकि वो आपके लिए एक सेफ्टी का काम कर रहे हैं, अगर आप घर के लिए लोन ले रहे हैं, तो क्योंकि वो आपके लिए एक सेफ्टी का काम कर रही है। तो अभी क्या है कि हमको उसके लिए टाइम एलोकेट करना है उस टाइम स्लॉट को। क्यों करना होता है कि अगर हमें कहीं 10 बजे पहुँचना था और हमारा परसों का कोई काम रह गया था पहले से ही और वो कल भी चला आ रहा है, कल हमने कुछ प्रिपरेशन नहीं की उसके लिए और वो आज भी आ गया। तो जहाँ पर आपको जो टाइम था 10 या 11 बजे जाना था और आप वहाँ पे 12 बजे पहुँचे और एक बार वो बंदा उठ गया, तो आप देखिए कि ये साइकिल आपकी लाइफ में फिर से चलती-चलती रहेगी और आप उसी साइकिल में फँसे रहोगे कि मेरा काम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए टाइम स्लॉट को अलॉट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें एक ना जो ऐसे वर्क होते हैं जो हमारे ही हाथ में हैं, तो उसके लिए हम एक टाइमर सेट कर सकते हैं कि ये हमारे ही हाथ में है और हम इसे कर सकते हैं। अगर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का भी हम कर सकते हैं, ये हमें पता है ये हमारे ही हाथ का काम है, तो हमें जल्दी-जल्दी कर लेना है और एम करना है कि जो रिज़ल्ट है वो एलोकेटेड टाइम में ही मिल जाए हमें। जिससे कि हम ये आगे-पीछे की साइकिल्स में ऐसे घूमते ना रहें और हमारे जो आज के काम है वो और आगे ना बढ़े। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कि यूज़ योर टाइम वाइज़ली। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि आजकल क्या होता है, अब हम बाहर तो नहीं जाते हैं, बाहर जाने की तो शायद हमारी आदत भी ना रही हो कोविड के बाद से। लेकिन अब हमारे घरों में ही इंटरनेट लग जाने से और सबके पास फ़ोन आने से हम लोग अपना टाइम घर के अंदर ही रह के इतना बर्बाद कर लेते हैं कि किसी के आने या ना आने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हमारे आने हमारे वहाँ रहने या ना रहने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो जो भी बहुत सारी रैंडम सोशल वेबसाइट होती है, इवन मैं ये मानती हूँ कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम नहीं जाना चाह रहे हैं, बट वो क्या होगा कुछ पॉपअप हो जाएगा आपके सामने और आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमारा प्रेज़ेंटेशन चल रहा है, कुछ व्हाट्सएप पे आया, कुछ दिखा और हम आगे चले गए। तो हमें वहाँ पे भी जाने से बचना है क्योंकि ये भी हमारी एक एनर्जी का, हमारे दिन का बहुत बड़ा पार्ट ले जाते हैं। कई टाइम पे हम लोग बहुत-बहुत टाइम बैठे-बैठे फ़ेसबुक देखते रहते हैं, ट्विटर देखते रहते हैं, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, गाने सुन लो, व्हाट्सएप पर ही हँस लिया, जोक आया हँस लिया और इधर-उधर भेज दिया। तो हमें ऐसी चीज़ों से हटना है क्योंकि अभी हमें कुछ काम करना है, अभी ये हमारा काम का टाइम है। वेब ब्राउज़िंग होती है, कभी-कभी क्या होता है कि हम सर्च तो कुछ और करने जा रहे थे, निकल के कुछ और आ गया, फिर हम उसे पढ़ने लगे, फिर हम उससे आगे भटकते-भटकते कहीं और ही चले जाते हैं। और वो जिस चीज़ के लिए हम आए थे, वेब ब्राउज़िंग की थी हमने, वो निकल गई। और कई लोगों को ईमेल पढ़ने का भी बहुत शौक होता है, वो भी उसमें भी रिप्लाई करते रहेंगे। तो आपको उन बनाना है कि हमें कब ये सारी चीज़ें देखनी है। और बहुत कई लोगों को फ़ोन पे भी बहुत बात करने की आदत होती है, तो वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो उस पर भी हमें काम करना है कि अ, कभी-कभी तो हम मतलब फ्रेंड्स के साथ सभी को अच्छा लगता है थोड़ा चिट-चैट करें, बट हम फिर भी अगर उसको मैनेज कर सकते हैं, तो हमें आदत डालनी है कि हम थोड़े से सतर्क हो जाएँ, जिससे हमारा जो टाइम है, जो टाइम वाली एनर्जी है, वो खर्च ना हो और हम आज का काम आज कर सकें, जिससे हम कल का काम कल भी अच्छे से कर सकें। तो अभी हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमें ये तो समझ लिया टाइम कहाँ लग और जो कि हम सभी के लिए तो अब हमें क्या करना है? हमें बनानी है एक लिस्ट अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने के लिए कि जो जो मोस्ट वैल्यू चीज़ है, वो यूज़ है, वो क्या हो सकता है? जैसे हम जब पैसा देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए। तो इसी तरीके से अब हमें देखना है कि हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम टाइम लगा रहे हैं जिसमें भी, वो हमारा टाइम एफिशिएंट है या नहीं? मतलब हम हमारे टाइम की वर्थ कर रहा है या नहीं? तो एक एक ये 5 पॉइंट्स हैं, ये बोले जाएँगे। तो एक तो हम फर्स्ट जो है
वो है कि हमको वो काम जरूर करने हैं जो कि टॉप प्रायोरिटी वाले हैं, मतलब कि वो आज के आज हमने लिस्ट बना लिया और वो करके खत्म करने हैं, तो ये हमारे टॉप प्रायोरिटी के काम थे। फिर उसके बाद बी, सेकंड, जो उससे क्या कहते हैं, सेकंड वाला है, उसमें वो काम आपको ऐसे जरूर करने हैं, ऐसे सारे काम जो सेकंड प्रायोरिटी वाले हैं वो भी आपको जरूर करने हैं। वो आपको देखना है कि हाँ मेरा इस टाइम में इस चीज को हो जाना चाहिए, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी और सेकंड टॉप प्रायोरिटी का काम है, तो इसका मतलब ये आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बना रहा है। इसका मतलब इस एक्शन पर, इन एक्शंस पर आपकी लाइफ की बहुत सारी चीजें टिकी हुई हैं। थर्ड पॉइंट है जो सी है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमको अच्छे लगते हैं करने के लिए, लेकिन हम अगर थोड़ा बहुत आगे भी कर लेंगे, मतलब आज की जगह अगर हम कल भी बात कर लेंगे तो शायद हो जाए, आज की जगह अगर हम कल चले जाएंगे उन जगहों पर तो शायद हो जाए। तो हम इस चीज का बहुत ध्यान। और डी कुछ वर्क होते हैं, अगर मुझे किसी और से अगर मैं करवा लूंगी ना तब भी मेरे काम चले जाएंगे, वहां पर मेरी प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। जैसे शॉपिंग के लिए ग्रोसरी लानी है, कुछ ऐसी चीजें कि जहाँ पर हम कभी भी किसी और को भेजकर काम चले जाए, जैसे कि शादी वगैरह होती है, तो वहां पर हमारे घर से ही बस प्रेजेंट होना जरूरी है, हमारी प्रेजेंस जरूरी नहीं है। तो हम ऐसी सारी चीजें जो होती हैं हम दूसरों के थ्रू करा सकते हैं। और ई ऐसे वर्क होते हैं जिनको अगर हम एलिमिनेट भी कर दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं कोई मूवी जा रहा था, अगर मैं एक वीक बाद भी चला जाऊंगा ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, आपने इतना पेशेंटली सुना और साथ दिया। थैंक यू सो मच। शेयर करना चाहेंगे? मैम मैं शेयर करूं? यस प्लीज। फर्स्ट वन तो थैंक यू सो मच मैम, आज आपने जो सेशन लिया है ना वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हम लेडीज को तो बहुत ही इफेक्टिव करता है ये, क्योंकि छोटे छोटे काम के लिए भी हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं। आज यस आपने जो बताया तो उस वजह से हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करके हमारे काम सुचारू रूप से चला सकते हैं। यस थैंक मैम। यू। थैंक यू मैम। कोई और शेयर करना चाहेगा? थैंक यू स्वाति, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और पता है कैसे हो आप? तो मैं अच्छी हूँ, मैं थोड़ा सा फ्री हो गई अब। थोड़ी बिजी थी। हम्म, मुझे एक चीज अच्छी लगी। पूनम मैडम थोड़ा सा ही फ्री हुए बस, पूरा फ्री होना बाकी है अभी। हाँ, मैम मुझे आपको एक मिस कर रहे हैं, हम्म, हम आपको मिस कर रहे हैं। मैं भी करती हूँ। थैंक यू अगर मैम। अगर मिस नहीं करती तो मैं नहीं आती। हाँ, ये सही बात है। हम्म, अच्छा, तो मुझे स्वाति का ना एक पॉइंट अच्छा लगा। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ना कुछ देखने, हमें कुछ इम्पोर्टेंट देखना होता है फोन पे, लेकिन हमें कोई दूसरी वीडियो दिख जाती है तो हम वो देखने लगते हैं। यस तो मैम, ये मैं भी। वीडियो, और ये पता है इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, पता है ऐसा होता है, बहुत बार होता है, क्योंकि किसी की वीडियो अच्छी दिखी और फिर ना हम फिर वापस जाते हैं, अरे मैं देखने क्या आई थी इस पे, ये क्या देखने लगी हूँ। सही बात है Yes. मैम, आई एग्री विथ यू। और उसमें ये समझ में नहीं आता है, हमें अपने भी वीडियोस बनाने हैं, हम अपने ही रेडी कर लें। यस यस। उसमें नहीं, उसमें तो क्या है ना, उसमें पता है मैं तो अपने बताऊंगी ना, हमेशा मैं सोचती हूँ कि परफेक्ट होना चाहिए, जबकि मैं हमेशा सबको बताती हूँ ये चीज की परफेक्ट नहीं होना चाहिए हमें, मतलब बेबी स्टेप हम लेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन मैं यस। हमेशा परफेक्शन के चक्कर में पड़ी रहती हूँ और मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ ना। मेरा बेटा पता है यूट्यूबर है और वो हमेशा मुझे जैसे, जब मेरे पास टाइम होगा तो उसके पास टाइम नहीं, जब उसके पास टाइम होगा तो मेरे पास टाइम नहीं होगा। यस। तो वो हमेशा ना ये कहेगा, वो और वो पता है, अब मैं देखो पता है अपनी यहाँ पे अपनी तारीफ करूंगी, मतलब आप लोग सब मेरे अपने हैं, शायद मेरी शायद कुछ पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं पता है हल्का सा मेकअप करके जाऊंगी ना, तो एक दिन पता है कह रहा है मम्मी मैं आपकी वीडियो शूट करूंगा लेकिन ना मेकअप करके मत आना ज्यादा, और ज्यादा ना बाल बाल स्ट्रेट करके मत आना, सिंपल आना। मैंने कहा ओ, ये मेरा बेटा मुझे क्या कह रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा तो रेडी होके आऊंगी ना। सही है।
तो ऐसा तो बड़े स्मार्ट लगते हो पूनम, इसलिए कहता हो, नजर ना लग जाए मेरी माँ को। स्वाति जी बहुत अच्छा सेशन था, आपने बहुत बढ़िया टॉपिक चूज करके और बड़े कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन करी है। पीपीटी भी बड़ी अच्छी लगी मुझे, मैं देख रही थी, तो बहुत मैम अब बढ़िया, आप बहुत बढ़िया। लोगों के साथ हूँ तो कुछ तो ऐसा हाँ। देना बनता है ना कि जो वाकई में हाँ। लायक सारे बिल्कुल अच्छी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब इसमें ना सारे पॉइंट कवर हो गए। यस मैम, मतलब मैं भी कुछ जब मैंने भी पढ़ा इस चीज को तो मुझे भी लगा कि हाँ, हर चीज पे हाँ, वर्कआउट करना जरूरी है, सही अदरवाइज बात तो है। हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम जिस चीज के लिए हाँ, आए हैं यहाँ पर उसके लिए सारी चीजें में हमें होनी चाहिए, थोड़ी हम बहुत भी अपनी जिंदगी को ना यूं ही धक्का दिए रहते हैं, पूरी उम्र निकल हाँ, जाती है ना, तो टाइम को अपने को यूज करते हुए चलेंगे तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे। एक दिन में काम बहुत हो जाता है अगर मैनेज करके करते हैं तो। यस मैम, आप तो उदाहरण दे ही रही हो हमको। ठीक है, अच्छा है। और कुछ कोई शेयर करेगा? अनीता मैम कुछ बोलेंगे? जी अनीता मैम। मैम ने बोल दिया तो सबको समझ में आ गया। एक्चुअली में सही बताया आपने। ये सब बातें तो हम लोग को लेडीज को तो मालूम होती है, बट कैसा है हम अरेंज नहीं कर पाते। जैसा आपने Yes. बोला कि फोन पे ज्यादा टाइम जाता है, माँ का फोन आएगा तो अरे ये सब्जी बनी क्या, वो सब्जी बनी क्या, खाना खाए। तो उसमें कम से कम 30-35 मिनट तो ऐसे ही जाते। बट माँ को तो ना नहीं बोल सकते, किसी फ्रेंड का फोन आएगा तो वही चलेगा। अरे कॉलेज का दिन याद आ गया, ये इमली खाया, इधर अमरूद खाया, वो याद गया। ऐसे तो सब चीज फालतू में होती है, बट ना नहीं बोल पाते हम लोग। Yes, तो उसमें मैम। भी टाइम जाता है। तो आपने अच्छी तरह से बताया। अभी कल से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। वैसे भी सलमान सर से जितना सीखा है उसमें तो थोड़ा सा टाइम मैनेज कर रहे हैं, फिर भी अभी चल रहा है, सीख रहे हैं। सलमान सर का एक शॉट आया मेरे सामने, उसमें क्या कह रहे थे, ये जो परफेक्ट होने की जो बात है उसको निकाल दो दिमाग से और पूनम मैम प्रेजेंटेशन शुरू के कर लिए। दो। सही बात है। जैसे जैसे करोगे तब परफेक्ट हो जाओगे अपने आप। नहीं, वो मेरे लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैंने सलमान सर का सेशन ज्वाइन किया ना, तो मैं डे 1 तो नहीं, लेकिन मैं सेकंड डे से मैं पता है इतनी कंफर्टेबल होके आने लगी। मतलब मैं जैसी भी थी ना, मैं ऐसी घूमती रहती थी। और सर कहते थे पूनम जी आप बताइए कुछ। मतलब बात भी है ना। पहले मेरे को भी थी और फिर मैं आगे ही नहीं बढ़ पाती थी क्योंकि वो परफेक्शन ना, हम कंफर्टेबल ही नहीं हो पाते हैं लोगों के साथ। और फिर जो चीज आनी चाहिए ना वो सब कुछ तो बैक सीट पे चला जाता है, वो परफेक्शन ही रहता यस यस, है। वो बात बट परफेक्ट तो कभी बन ही नहीं सकते, कुछ ना नहीं कुछ तो सकती। हो ही मिस हो जाता है। परफेक्ट कोई है ही नहीं। जो बहुत बड़े ट्रेनर्स है वो भी अपने में रोज ही अपने आप को मानते हैं, वो भी परफेक्ट नहीं मानते अपने आप को। कोई वो अगर गलती करते हैं लेकिन सामने वाले को दिखाते नहीं है। हाँ बस नहीं, हम लोग कुछ सामने गलत वाले हो को गया कि ज्यादा पता समझ नहीं गए। होता है, हमें ही पता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। नहीं, अगर हम परफेक्ट होगा ढूंढते रहे क्या होगा कि अगर हम ये सोचें कि आज हम परफेक्ट हो जाएं तो कल से हमारे पास सीखने के लिए है क्या? हाँ सही बात है, कि रोज नया है अपने पास, मिलता है रोज। क्योंकि अभी हमें कुछ सीखना ही नहीं है। हम दूसरे को क्यों देखते हैं? इसीलिए तो कि उसका स्टाइल अच्छा लग रहा है, उसका तरीका अच्छा लग रहा है, हम उसे इसीलिए तो देखते हैं। अगर हमें परफेक्टनेस आ जाए तो हमें बोले अरे ये क्या है, हम तो सब कर ही लेते हैं, तो हम शायद न्यूट्रल हो जाएंगे इसके लिए। हाँ जी, इसमें स्वाति पता है एक चीज और कहूंगी कि जो परफेक्ट होने की जो चाहत होती है हमारी, वो शायद कहीं ना कहीं हमारी भूख होती है ना। जो एक सीखने की ना, जैसे मुझे क्या लर्निंग की भूख है एक हमेशा, है ना, कि लगता है कि नहीं लाइफ में ना सीखते रहना चाहिए। यस। अब जैसे मैं हूँ, मेरे बच्चे पढ़े हैं, सुदेश मैम के बच्चे पढ़े हैं, है ना, तो Yes, हमें क्या ma'am. जरूरत है। मेरा बेटा मुझे बड़े वाला एक दिन कहता है, मतलब उसकी ज्यादा, क्योंकि उसे ना वो कह रहा है मम्मी आप क्यों सीख रही हो, आपको क्या सीखना है। और जैसे मैं बीएसआर सर के सेशन में थी, कह रहा है आपको क्या बीएसआर बनना है, मेरे को ये कहता है, क्योंकि वो ना हमेशा मेरे स्टेटस देखता है। हाँ. तो लेकिन मैं अपने बच्चों से, हस्बैंड से, मुझे उससे मैं कम शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रहता, वो अलग रहता है।
क्योंकि यूट्यूबर भी है और वेडिंग प्लानर भी है वो, और फिल्म्स वगैरह भी बनाता है। तो वाओ। उसे घर छोटा पड़ता था, वो तो अलग रहता है। मैं उसके पास जाती हूँ कभी कभी, तो वो मेरा ना स्टेटस देखता है, तो वो कहता है मम्मी आपको इतना कुछ आता है, आप क्यों सीख रही हो? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं इसे ना कहने तो जो कह रहा है तुम्हें जो करना है तुम करो। सही है। नहीं, वो तो हमको तो रहना है। अगर हमने सीखने की अगर हमारी इंटेंशन ना होती तो हम यहाँ पर नहीं होते। बिल्कुल। दूर दूर से लोगों से कनेक्ट हैं और हम अच्छी चीजें ले पा रहे हैं। मेरी मम्मी बोलती हैं कि अब यूट्यूब चल गया है, ये सब हो गया है, कि तुम लोग अपडेटेड इसको सीख पा रहे हो। मतलब टैलेंटेड होते ही उनकी पूरी लाइफ निकल गई, तो वही है, एक उसी जगह पर रह गई। उस टाइम में इतनी सारी चीजें ही नहीं थी, इतनी कनेक्टिविटी ही नहीं थी। वो भी इतने टैलेंटेड होकर भी एक जगह रह गए, और नुकसान तो फिर हर चीज का होता है। तभी मतलब दोनों ही बातें होती हैं, बट यही है कि यस, लर्निंग तो जरूरी है। अब मतलब आज का टाइम वो नहीं रह गया है कि एक बार आपने पढ़ लिया और आप फिर उसके बाद कर रहे हो और करते जा रहे हो और आपको जरूरत नहीं। तो इसे तो जैसे वही हम है। लोग यहाँ पे है ना सब, तो हम लोग क्या है ना, हम लोग यूनिक है ना? हाँ। ठीक है, हम लोग बहुत यूनिक है, हम स्पेशल है।